तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एक तरफ से टेंगली अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है, दूसरी तरफ से हमारा वैंगलिन होता है। तो मास्टर C2 उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी टेलीपोर्ट करना होगा, इस लड़के के साथ खेलना बंद करो क्योंकि वो लड़का काफी ज्यादा स्ट्रेंज है और उसकी स्वॉर्ड भी काफी ज्यादा पावरफुल लगती है। तो हमारा वैंगलिन उनसे कहता है कि जैसे मैं जहां पर आपको इशारा करूंगा उसी वक्त आपको मुझे टेलीपोर्ट करना होगा। और इसी के साथ ही जैसी तलवार उसके करीब पहुंचती है, उसके सर के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है। इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन मास्टर से कहता है कि मुझे टेलीपोर्ट करो और हमारा वैंगलिन टेलीपोर्ट हो जाता है। जबकि सेम टाइम के ऊपर दिखाता है कि हमारे वैंगलिन की जो फ्लाइंग स्वॉर्ड होती है वो पीछे वाली साइड से आकर C2 टेंगली की बॉडी के अंदर आकर धंस जाती है और टेंगली जख्मी होकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे जैसे कमजोर लड़के के हाथों से यहाँ पर हारने वाला हूँ। और हमारा वैंगलिन भी वहीं पर नीचे उसके पास टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है और उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और उसी के साथ अपने स्पेशल स्किल के साथ से वहां पर बाइंड कर देता है, जिससे वो पूरी तरह से हैंग हो जाता है। तो यहीं पर से दिखाते हैं कि टेंगली की जो फ्लाइंग स्वॉर्ड होती है वो उड़ती हुई काफी दूर जाकर झील के पास गिरती है, जहां पर से वही ग्रीन पैलेट वाला मास्टर जो होता है वो अपनी आंखें खोलता है और स्वॉर्ड की तरफ देखता है। वो स्वॉर्ड को देखता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो वो पानी के अंदर से बाहर निकलता है और जाकर उस स्वॉर्ड को उठा लेता है, उसे अपने पास रख लेता है और कहता है कि ये तो एक ट्रेजर है, इसके अंदर पावर है। और साथ ही वहां पर वो एक चीख मारता है, पता नहीं अब वो इस तलवार का क्या करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि हमारा वैंगलिन जो होता है वो टेंगली को उठाकर अपने साथ लेकर वहां पर से काफी दूर आ जाता है और कहता है तो फाइनली मैं यहाँ पर सेफ ग्राउंड के ऊपर आ गया हूँ। तो वो एक सेफ जगह के ऊपर पहुंच जाता है और मास्टर C2 भी उसके पास ही होते हैं। तो वो अपने पास से बॉटल निकालता है, पानी पीता और कहता है कि मैंने अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कर दिया। तो मास्टर से कहता है कि लड़के तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था, अगर मैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक छोटे सेकंड के लिए लेट हो जाता तो मैं टेलीपोर्ट नहीं कर पाता, तुम मर चुके होते और साथ ही तुम्हारे मैं भी मर चुका होता। हमारा वैंगलिन उनसे कहता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस था यहाँ पर टेंगलिन को मारने का, तो इसी वजह से मैंने इस चांस को लिया। क्या आपको लगता है कि वहां पर अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं टेंगली को पकड़ पाता? आपको पता नहीं है कि ये लड़का पिछले कितने दिनों से यहाँ पर मेरा पीछा कर रहा था। अगर यहाँ पर ये लड़का मेरा पीछा कर रहा था मतलब यह कि ये किसी ना किसी तरीके से मुझे पकड़ने वाला था और इसके पास काफी सारे ट्रेजर्स भी हैं, मैं यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। मैंने उस वक्त एंड टाइम के ऊपर अपने आप को टेलीपोर्ट करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि ये अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रहा था, जिसकी वजह से इसका स्पिरिचुअल ऑरा काफी ज्यादा कम रह गया था। और इसी टाइम के ऊपर मैंने इसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर दिया। अगर ये वहां पर स्वॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर रहा था तो मेरी तलवार कभी भी इसकी बॉडी के अंदर दंस नहीं पाती। तो मास्टर से कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर इस लड़के को बड़ी आसानी से पकड़ लिया, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम यहाँ पर क्या चेंज हो गए हो? मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अब बदल रहे हो, अब तुम वाकई में यहाँ पर सेंट आर्ट सीखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गए हो। क्योंकि अगर तुम यहाँ पर इस लड़की को मारकर इसकी जो फाउंडेशन है उसको ले लेते हो तो फिर यहाँ पर तुम वाकई में एक सेंट बनने के लायक हो जाओगे। तो वो से कहता है कि हाँ मास्टर क्यों नहीं। तो वो से कहते हैं कि अब जबकि तुमने इसे जिंदा पकड़ लिया और ऊपर से जो फाउंडेशन स्टेज के लेटर स्टेजेस के ऊपर है, तो मुझे लगता है कि इसकी फाउंडेशन से तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसकी पूरी की पूरी बॉडी तुम्हारे लिए यहाँ पर एक ट्रेजर की तरह है और ऊपर से इसके पास और भी काफी सारे ट्रेजर्स हैं, वो सारे तुम इसके पास से ले सकते हो। तो मास्टर C2 से कहता है कि चलो फिर ठीक है, अब मैं यहाँ पर तुम्हें वो स्पेशल आर्ट सिखाता हूँ जिसकी मदद से तुम इसकी पूरी बॉडी के अंदर से फाउंडेशन स्टेज को निकाल सकते हो और साथ ही इसकी जो अपनी रूट्स हैं उन सभी को भी ले सकते हो, जहाँ पर तुम्हारी मार्शल आर्ट जो है वो काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो उनसे कहता है ठीक है मास्टर मुझे सिखाएं। और इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं जल्दी से सब कुछ रेडी करो। और वो सब कुछ वहां पर रेडी करता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, सब कुछ वहां पर जो कुछ मास्टर से बताते हैं वो सब कुछ रेडी कर लेता है। तो मास्टर C2 जैसे जैसे उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं वैसे वैसे हमारा वैंगलिन करते जाता है। और इसी के साथ ही वहां पर सबसे पहले तो वो उसकी बॉडी को अपनी एनर्जी के साथ वहां पर उठाता है और अपनी एनर्जी के साथ ऊपर उठाकर उसकी बॉडी के अंदर से उसके एसेंस को लेने लगा है। तो मास्टर से कहता है कि सबसे पहले स्टेप में तुम्हें इसकी बॉडी के अंदर से इसका सारा ब्लड निकालना होगा। तो हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर अपनी एनर्जी के साथ अपनी अट्रैक्शन आर्ट को यूज करते हुए टेंगली की बॉडी के अंदर से उसका सारे का सारा ब्लड निकालता है। जब वो उसकी बॉडी के अंदर से ब्लड निकालता है मास्टर C2 उसे कहता है कि अब इसे यहाँ पर एक पैलेट बना दो, यानी कि इसके साथ एक पिल बना दो। तो उसका ब्लड निकालकर वो उसके साथ एक पिल बना देता है। फिर साथ ही मास्टर C2 उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर जितना मांस है वो सारे का सारा निकालना होगा। इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है फिर से वहां पर स्पेशल आर्ट को यूज करते हुए उसकी बॉडी के ऊपर से मांस को निकाल लेता है और उसकी बॉडी के ऊपर जितना मांस होता है वो सारे का सारा हड्डियों के साथ सुकड़ जाता है। और वो सारा मांस बाहर निकलने के बाद मास्टर से कहते हैं अब जल्दी से इसको रिफाइन करो ताकि इसके साथ पिल बनाई जा सके, क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है हाँ मास्टर इसमें काफी सारी एनर्जी लग रही है, लगता है कि मुझे अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए यहाँ पर साथ साथ वाटर पीना होगा। और इसी के साथ ही वो अपनी गॉड निकालता है और अपना पानी पीता है ताकि वो उसको रिफाइन कर सके। तो मास्टर C2 उसे कहता है कि लड़के अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं होता और मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए टाइम को बहुत ज्यादा स्लो नहीं किया होता तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर हजारों साल लगा देते इस लड़के की बॉडी के अंदर से फाउंडेशन को निकालने के लिए। मेरी वजह से तुमने यहाँ पर इसको इतनी आसानी से कर लिया है। तुम्हारे वैंगलिन ने वहां पर बॉडी के साथ भी दूसरी पिल बना ली और इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि अब तीसरा स्टेप है जहाँ पर इसकी हड्डियों को यूज करना होगा। तुम्हें इसकी बॉडी के अंदर जितनी हड्डियां उन सभी की एनर्जी को रिफाइन करना होगा ताकि उसके साथ तीसरी पिल बनाई जा सके। तो वो उसकी सारी हड्डियां निकाल लेता है और
उसकी बॉडी डिमोल्ड हो जाती है और उसके बाद उसके साथ उसके पास 3 पिल्स आ जाती हैं। तो 3 पिल्स बन जाने के बाद मास्टर से कहता है कि अब चौथा स्टेप यहाँ पर यह है कि तुम्हें इसकी बॉडी के अंदर से इसकी सोल को एक्सट्रैक्ट करना होगा। ये सबसे ज्यादा मुश्किल स्टेप होने वाला है। तुम्हारा वैंगलिन इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर से उसकी सोल को एक्सट्रैक्ट करता है। जब उसकी सोल बाहर निकलती है तो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। टेंगली चलाकर उसे कहता है कि वैंगलिन मैं तुम्हें मार डालूंगा, चाहे तुम यहाँ पर मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय क्यों ना कर दो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं बच गया तो मेरे ग्रैंडफादर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जबकि माना वैंगलिन उसे कहता है कि यहाँ पर अपना और मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो, तुम यहाँ पर से भागकर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। मास्टर सीटूनैन उसे कहता है कि लड़के ये स्टेप बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, तुम्हें इसकी सोल को यहाँ पर अपने काबू में करना होगा। अगर तुम इसकी सोल को काबू में नहीं कर पाओगे तो बाकी की तीनों पिल्स का कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम्हें इसके साथ भी यहाँ पर पिल बनानी है और इसी के साथ हमारा वैंगलिन अपनी अट्रैक्शन आर्ट को यूज करते हुए अपने पास एक रस्सी बनाता है और उसको गले से पकड़ लेता है। जबकि अभी वो चलाकर उसे कह रहा होता है वैंगलिन वैंगलिन यहाँ पर मैं कभी भी तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगा। जबकि हमारा वैंगलिन कहता है कि यार इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ कहां से आ रही है, हाँ ये सिर्फ और एक छोटी सी सोल है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मुझे इतनी बुरी तरह से डिफाई कर रहा है। इसी के साथ ही दिखाता है कि टेंगली जो था उसकी एनर्जी की रस्सी को तोड़ देता है और वहां पर से भागने की कोशिश करता है। तो मास्टर सीटूनैन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर तुम्हारी अट्रैक्शन आर्ट से भी निकल कर जा रहा है। तो टेंगली फिर से उसे चलाकर उसे कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, वो एक नेसेंट सोल स्टेज के मास्टर है और जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने यहाँ पर मुझे मार दिया तो वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा वैंगलिन फिर से अट्रैक्शन आर्ट को यूज करता है और उसे कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर को तो पता चलेगा तभी यहाँ पर मैं मरूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जबकि वो उसे कहता है कि मैं जब के खतरे में हूँ तो मेरे ग्रैंडफादर को सिग्नल पहुंच गया होगा, क्योंकि मेरी सोल के अंदर उनका एक टुकड़ा है, जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाएगा कि तुमने यहाँ पर मुझे मार दिया और वो यहाँ पर आएंगे और मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे और तुम्हें भी जरूर मार डालेंगे। और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था ग्रैंडफादर आए और आकर मुझे बचाएं। लेकिन हमारा वैंगलिन जो होता है कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडफादर आने वाले हैं, और वो बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा था ताकि उसे सबड्यू कर सके। और फाइनली वो उसे अपने हाथ के अंदर पकड़ लेता है। जब हमारा वैंगलिन उसे अपने हाथ के अंदर पकड़ता है, इसी के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से यानी उसकी सोल के अंदर से एक और सोल निकलती है जो उसके ग्रैंडफादर की होती है। और वो उनसे कहता है कि मेरे दोस्त मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, हम लोग यहाँ पर निगोशिएट कर सकते हैं। जबकि हमारा वैंगलिन सोच रहा था कि ये वाकई में इसके ग्रैंडफादर हैं। तो मास्टर सीटूनैन उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये नेसेंट सोल स्टेज के मास्टर का एक स्टेप है कि उसने अपने पोते की बॉडी के अंदर अपनी सोल का एक टुकड़ा डाला हुआ था। ये तुम्हें देख नहीं सकता, ना ही तुम्हारी लोकेशन को महसूस कर सकता है। इसी वजह से तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे पर अटैक भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस का टुकड़ा है जो तुम्हें वार्निंग देने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम यहाँ पर इससे डर गए तो फिर यहाँ पर तुम अपने काम को पूरा नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वैंगलिन मास्टर सीटूनैन से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन जो होता है अपनी मुट्ठी बंद करता है और टेंगली की सोल को वहां पर शैटर कर देता है। जबकि उसके ग्रैंडफादर चिल्लाकर उसे कहते हैं कि तुम कमीनों कहीं कि मैं तुम में से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो यहीं पर से दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि मास्टर टैंग हुआ जो कि उसके ग्रैंडफादर होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि उनका पोता मर चुका है। तो मास्टर जो होते हैं वो वहां पर सोच रहे होते हैं कि मुझे अपने पोते के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारी फैमिली को मारने की कोशिश करेगा, जो भी हमारे किसी फैमिली मेंबर को मारता है, हम लोग जो है यानी टैंग फैमिली के लोग उन्हें कर्स्ट कर देते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर एक स्पेशल स्किल को यूज करते हैं जो कि नेसेंट सोल स्टेज का एक स्पेशल स्किल होता है। उस स्किल को यूज करने की वजह से उनकी अपनी लाइफ फोर्स जो है वो आधी रह जाएगी, लेकिन इसके बावजूद वो स्पेशल स्किल को यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे वैंगलिन के माथे के ऊपर एक निशान पड़ जाता है। तो मास्टर सीटूनैन उसे कहते हैं लड़के लड़के ये तो बहुत ही बुरा है, यहाँ पर बहुत ही कीमती स्पिरिचुअल रूट्स तो मिल गई, तुमने टेंगली की बॉडी के ऊपर कब्जा तो कर लिया, यानी कि उसकी सारी पावर्स में मिल गई हैं, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर ने एक बहुत ही रिस्की मूव चला, उसने तुम्हें कर्स कर दिया है, तुम्हारे माथे के ऊपर एक मार्क छोड़ दिया है। जब भी कभी तुम उसके करीब पहुंचोगे यानी कि उसकी रेंज पे पहुंचोगे, उसी वक्त उसे महसूस हो जाएगा कि तुम उसके करीब पहुंच चुके हो और उसके बाद तो वो अचानक से टेलीपोर्ट होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम्हारे पास वहां पर से बचने के चांसेस 0 होंगे। यानी कि अब तुम यहाँ पर कर्स्ड हो चुके हो और तुम्हारे पास जिंदा रहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि उस मास्टर से यानी उनकी फैमिली से बहुत ज्यादा दूर रहना, कभी भी उसकी क्लोज रेंज में बिल्कुल भी मत जाना। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 35 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा वैंगलिन यहाँ से कहाँ पर जाएगा, क्योंकि ये दोबारा से टैंजिया सिटी में तो नहीं जा सकता, यहाँ पे उसके करीब भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर जो है वो उसे वहां पर महसूस कर लेंगे।